मेहरबान कदरदान साहिबान, इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दीजिए। चलिए बढ़ चढ़कर बोली लगाइए। चलिए शुरू हो जाइए। 2000, 2000 और कोई 2001, 2002, 2500, बहुत अच्छे दीदी, बहुत अच्छे। 2501, 2502, 3000, 3000। अरे वाह भाई साहब वाह, 3000। और बोलिए और बोलिए। कल्पना कीजिए कि आने वाले समय में एक दिन ऐसा हो जब पानी की एक एक बोतल के लिए बोली लगे। मजाक नहीं, सच है। अगर अब भी नहीं संभले ना, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां इसी तरह पानी के लिए तरसेंगी। सोच समझकर खर्चो जल, कभी न व्यर्थ बहाव जल। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी है। आज मैं आपको पानी के 3 सुपरस्टार से मिलवाने जा रहा हूं। पहली सुपरस्टार हैं अमला रुइया। कई गांवों में 200 से ज्यादा चेक डैम बनवाए हैं, जिसमें लाखों लीटर से ज्यादा पानी जमा होता है। हमारे दूसरे वाटर सुपरस्टार हैं आबिद सुरती, 1 मैन एनजीओ। हर रविवार को सुबह वो अपने झोले में नल सुधारने का सामान लेकर निकल पड़ते हैं। वो लाखों लीटर पानी की बर्बादी रोक चुके हैं। हमारे तीसरे सुपरस्टार हैं अयप्पा मसागी, वाटर डॉक्टर के नाम से जाने जाते हैं। अब तक सैकड़ों झीलें और बोरवेल रिचार्ज कर चुके हैं। इन वाटर सुपरस्टार्स को हम करते हैं सलाम। आप भी बन सकते हैं वाटर सुपरस्टार। अब तो जो भी पानी बचाएगा वो ही असली सुपरस्टार कहलाएगा। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। The Indian Himalayan region, IHR, represents a very significant part of the Indian subcontinent, as it has many unique landscape elements: forestry, species, populations, communities, and ecosystems encompassing a rich ethnic diversity. Assam, as we all know, is endowed with rich natural habitat, thick forests, a variety of flora and fauna, and there is beautiful interplay of organisms with nature. Famed for its lush green tea plantations, rich wildlife, stunning waterfalls, and historical sites, the Northeast is a paradise to be in. The spectacular gateway to Northeast India, Assam, remains the most beautiful state of India. The state has a wealth of nature which is untouched and unexplored. This nature lover's paradise pampers you with majestic sights of the Brahmaputra River and wonderful hills. Tea plantation of Assam can never be missed. They stretch all over the state and look like a never-ending emerald blanket. The NMHS, Himalayan Nature Learning Center, or Nature Learning Center NLC in short, is a project established and funded under the National Mission on Himalayan Studies, run by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi. राजस्थान की महिलाएं आज बन रही हैं स्वावलंबन की मिसाल और उनके योगदान से प्रदेश हो रहा है उन्नत, अग्रसर और खुशहाल। क्योंकि विषम भौगोलिक परिस्थितियों और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल असर के बावजूद भी राजस्थान सरकार ने वाटरशेड परियोजनाओं से बदल दी है महिलाओं की जिंदगी। बारिश के पानी को एनीकट, जोहड़, तालाब, नाड़ी, फार्म पॉन्ड,
मिट्टी के बांध बनाकर रोका गया है जगह जगह, जिससे आसान हुई है फसलों व पशुओं के लिए पानी और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, और आसान हुआ है महिलाओं का जीवन। अब खेत में ही टांका बन जाने से सिर पर मटका ढोकर मीलों सफर करने की मुसीबत से महिलाओं को मिल चुकी है मुक्ति। सिंचाई है कृषि की आत्मा, जो फसलों को प्रदान करती है जीवन सुधा। सही और संतुलित सिंचाई के माध्यम से जल की हर बूंद अब मिलती है मिट्टी से, तो उपज की गुणवत्ता रखती है किसान और समाज के हरित और समृद्ध भविष्य की नींव। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान की भजनलाल सरकार गठन के साथ ही जल संसाधनों से उचित एवं कुशलतम उपयोग हेतु दीर्घकालीन योजनाओं का निर्माण किया गया शुरू, और इन्हें मूर्त रूप देने के लिए निरंतर उद्यम कर रही है राज्य सरकार। जल संग्रहण, संरक्षण और इसका कुशल प्रबंधन, समृद्ध भविष्य की ओर पहला कदम। इसी सोच को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान की भजनलाल सरकार किसानों को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाने के लिए दे रही है माइक्रो सिंचाई प्रणाली जैसी नवीन तकनीक को बढ़ावा। पारंपरिक सिंचाई प्रणाली में जहां होती है 8 से 10 क्यूसेक प्रति 1000 एकड़ जल की आवश्यकता, वहीं माइक्रो सिंचाई प्रणाली में जरूरत होती है 3 से 5 क्यूसेक प्रति 1000 एकड़ जल की। माइक्रो सिंचाई प्रणाली अपनाने से उसी जल मात्रा से लगभग 1.5 गुना क्षेत्र में सिंचाई सुविधा करवाई जा सकती है उपलब्ध। राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2016 में भविष्य की सिंचाई प्रणाली को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पद्धति पर विकसित करने का लिया गया था नीतिगत निर्णय। इसी निर्णय के अब सामने आने लगे हैं सार्थक परिणाम। Water, pulse of our planet. The four elements constitute all living and non-living phenomena on this planet. They have both physical as well as cultural significance. Earth represents rocks and stability. Water represents fluidity and adaptability. Water is the essence of the very existence of life on this planet, and it is the pulse of our planet. Water, an elemental force, transcends boundaries, uniting cultures, subcultures, and religions across time.